नमस्कार, राष्ट्र धर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम सभी का कोई ना कोई धर्म है, लेकिन सर्वोपरि राष्ट्र धर्म मेरे लिए है। आपके लिए क्या है, आप ये सोचिए। अगर आपके लिए नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ है, इस पर आप जरूर विचार करें। आज जिस बड़े मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है बिहार में मदरसों और पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर से जांच में पता चला है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। इन बच्चों का कंपटीशन होता है, टॉप के बच्चों का चयन किया जाता है, फिर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग देश विरोधी मुहिम के लिए बच्चों को दी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, टॉप 10 परफॉर्मर बच्चों को चुनकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और हथियार क्या क्या, चाकू, हसूली और लोहे की रॉड से ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। कन्हैयालाल मर्डर केस में इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ है, इस बात का भी खुलासा हुआ है। अब इस मॉड्यूल को चलाने वाले के बारे में आपको बता देते हैं। पूर्वी चंपारण से, बिहार के पूर्वी चंपारण से मौलाना असगर अली गिरफ्तार किया गया है और असगर अली मदरसे में मौलाना के पद पर तैनात था। यह बांग्लादेश के जमात उद मुजाहिदीन के संपर्क में था। मौलाना बिहार में 15 जिलों में ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। 15,000 युवा अब तक इससे ट्रेनिंग ले चुके हैं, इसके अलग अलग कैंपों में। बिहार नेपाल की सीमाओं में 1000 से ज्यादा मदरसे हैं और एक एक गांव में 3-3 मदरसे हैं। तो यह सवाल पहले भी उठा है कि बॉर्डर इलाके में इतने सारे मदरसे कैसे हो गए, अचानक इनकी संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई। लेकिन इससे बड़ा सवाल अब यह हो गया है कि जिन बच्चों को चुना जाता है, ट्रेन किया जाता है, जिन बच्चों को हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, उनका इस्तेमाल कहां होने वाला है। आखिर इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के पीछे मकसद क्या है, इन बच्चों को देश विरोधी बनाने का मकसद क्या है, इनका ब्रेन वॉश करने का मकसद क्या है, और ये तमाम बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। स्वामी चक्रपाणी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, हिंदू धर्म गुरु हैं जी। और साथ ही हमारे साथ वकार एच भट्टी साहब हैं, विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी चक्रपाणी जी, इन बच्चों को जो जानकारी मैंने अभी दी है, जिस तरीके से इनको ट्रेन किया जा रहा है, इनको ट्रेन करके क्या कराया जाएगा, इन बच्चों को ट्रेन करने का मकसद क्या है, और भविष्य में ये देश के काम आने वाले हैं या देश विरोधी गतिविधियों में इनका इस्तेमाल होगा? विद्यानाथ जी, बहुत बढ़िया आपने मुद्दा उठाया है। और ये बहुत वर्षों से, हमने तो करीबन इसको 15-16 साल पहले से हम उठाते आए हैं। और काफी मदरसों में जिस प्रकार से AK-47 और अनेक हथियारें बरामद हुई, बम बारूद गोले बरामद हुए पिछले काफी समय में, चाहे यूपीए की सरकार हो तब, तो ये शुरू से कहीं ना कहीं हो। सवाल इस बात का है, जब ये मासूम बच्चों को मदरसों में आप किसी के प्रति नफरत घृणा पैदा कर रहे हो, आप ये बताइए, मदरसे में संस्कार दी जानी चाहिए। जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल में हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात बताई जाती है, पूरे विश्व को परिवार की बात बताई जाती है। और उसमें एक संस्कार दिया जाता है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो समाज की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, सबको अपना समझेगा और एक पूरे समाज को सेवा करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पहले ही जब हथियार पकड़ाया जा रहा है तो आखिर कौन इनका दुश्मन है? अपने ही देश में जो जिस मातृभूमि पे खा रहे हैं, जिस मातृभूमि पे रह रहे हैं, आखिर वो किसके खिलाफ युद्ध करने वाले हैं, किसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं? ये बड़ा सोचनीय विषय है। इसीलिए मैं कहता हूँ विद्यानाथ जी कि जैसे भाईचारा बाद में होता है कि हम तो भाई माने, तुम चारा समझ के हमें खाते रहो, चारा समझ के लव जिहाद करते रहो, चारा समझ के कन्हैया की गर्दन काट दे, ये कब तक चलेगा? ये बड़ा दुर्भाग्य सोच, जो संकीर्ण है, कट्टरवादी सोच है, जो इन्हीं समाज के लोगों को चाहिए, इनके संस्थाओं को चाहिए कि उनको इस्लाम से खारिज करे या उन पे कठोर कार्रवाई करे। ठीक है, वकार एच भाटी जी, क्या मकसद है इन बच्चों को ट्रेन करने का, देश विरोधी बातों के लिए ट्रेन करने का, इनका ब्रेन वॉश करने का, इनको हथियारों की ट्रेनिंग देने का? किस काम आने वाले हैं बच्चे हमारे देश के? मदरसे के बच्चों के ऊपर सवाल उठाना, ऐसा लगता है कि आप सरेआम खुल के आप दुश्मनी पे आ चुके हो और आप चाहते हो कि 2 तरफ के मुसलमान, आपको एक तरफ का मुसलमान आपको पसंद है और एक तरफ के मुसलमान को आप
ख़त्म करना चाहते हो। एक वो मुसलमान पसंद है जो भाजपा और आरएसएस के तलवे चाटता है, और एक वो मुसलमान है जो आरएसएस और भाजपा से सवाल पूछता है। आप मदरसों के ऊपर सवाल इसलिए उठाते हो क्योंकि आपको मदरसों से डर लगता है। आपको पता है कि मदरसे वाले सवाल उठाते हैं, मदरसे वाले हक पे चलते हैं, और हक पे चलने वालों से हमेशा जालिम और जालिम की हुकूमतें डरी हैं, और आज भी डरती हैं और आगे भी डरती रहेंगी। तो इसलिए ये जो बैठे हैं हमारे महाराज जी, इस महाराज जी को तो रहने दो, इनका तो काम है कभी आसाराम का सपोर्ट करना, कभी गलत लोगों का सपोर्ट करने से तो आज दिन तक फेमस हुए हैं ये। तो इसलिए इनको मदरसों में विलन दिखते हैं। असली में आरएसएस बजरंग दल वाले तलवार चाकू छुरियां लेके दिन में घूमते रहते हैं, उनमें इनको कुछ नहीं दिखता, उनमें संत दिखता है इनको अपने तरह, जैसे खुद संत हैं ये, तो दूसरों में तो इनको गलत लोग दिखते ही हैं। अब मैं ऐसी सोच को क्या कह सकता हूँ, इसलिए मदरसों से डरिए मत, मदरसों में आइए, कुछ सीख के जाइए। मदरसों में कुरान सिखाया जाता है, हदीस सिखाई जाती है, पीस खाया जाता है, सिखाता है, अमन सिखाता है। मैं बताता हूं कि मदरसों से डर क्यों लगता है। वकार साहब, आप हमें ये बताने का कष्ट करें, आपकी बात मैं सुना, आप जितना भी आरोप लगाए सब स्वीकार है, लेकिन जो मासूम बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं मदरसों में, उनको आप किसके लिए हथियार पकड़वा रहे हैं, किसके लिए चक्कू चलाना सिखा रहे हैं, किसके लिए बम बारूद 47 चलाने की बात कर रहे हैं, किसके लिए, किसके खिलाफ जिहाद भर रहे हैं भाई? आप बताइए। आप दूसरे को, हिंदुओं को कहेंगे काफिर, आप बता रहे हैं कि काफिर है, यानी कि दुनिया में आपके अलावा, माने जो इस्लाम को मानने वाला, उसके अलावा सब दुनिया में खत्म हो जाए।